बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर आप लोगों के पास 5 मरला का प्लॉट है और आपका इरादा है कि अभी उस पर एक 5 मरला सिंगल स्टोरी घर तामीर किया जाए, बाद में उसको आप डबल स्टोरी कर सकते हैं, बाद में आप उसकी फिनिशिंग करके सिंगल स्टोरी भी रख सकते हैं अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। तो 5 मरला सिंगल स्टोरी घर को तामीर करने के जो आप लोगों के खर्चात आने वाले हैं, आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ जानेंगे। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ सकते हैं। इसमें कोशिश करेंगे कि सारी की सारी चीज़ें जितनी भी कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड एक क्लाइंट को पता होनी चाहिए, मैं एक एक करके आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगा। इसके अलावा जो 5 मरला सिंगल स्टोरी घर को तामीर करने के लिए मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं, हर एक मटेरियल कितना कितना लगेगा, रेट क्या चल रहा है तमाम तर मटेरियल्स का, हर एक मटेरियल का खर्चा कितना कितना आएगा, इसी तरह से जो मजदूरी के अखराजात हैं वो कितने आएंगे, मुकम्मल प्रोजेक्ट पर आप लोगों का टोटल खर्चा कितना आएगा, ये सारी की सारी चीज़ें हम इसी वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजम कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजम करिएगा। सबसे ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा है प्लॉट का साइज़ है 5 मरला के प्लॉट का। नॉर्मली जो आजकल हमें कटिंग्स मिल रही हैं उसमें साइज़ जो मिलता है 25 बाय 45 का जो प्लॉट है वो 5 मरला का प्लॉट कंसिडर किया जाता है। अगर हम 5 मरला सिंगल स्टोरी घर के कवर्ड एरिया की बात करें तो 1250 स्क्वायर फीट हम एरिया कवर करते हैं, जिसमें ग्राउंड फ्लोर और मोमटी का एरिया शामिल किया गया है। इसी के मुताबिक तमाम तरह खर्चात आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। नंबर 1 पे जो आप लोगों का खर्चा आता है, सबसे पहले आप अपने घर का ड्राइंग्स बनवाते हैं। आप ड्राइंग डबल स्टोरी की भी बना सकते हैं। अगर आपका इरादा है कि अभी इसको सिंगल स्टोरी ही बनाना है और बाद में आप डबल स्टोरी करना चाहते हैं, तो आप डबल स्टोरी घर की ड्राइंग्स बनवाएं ताकि उसकी बेस जो है प्रॉपर उसी के मुताबिक बने और बाद में आप एक्सटेंशन जो है वो कर सकते हैं। अगर आपका फैमिली की रिक्वायरमेंट्स कम है और आप अभी इसको सिंगल स्टोरी ही बनाना चाहते हैं, डबल स्टोरी करने का इरादा नहीं है, तो आप सिंगल स्टोरी की ड्राइंग्स भी बनवा सकते हैं। तो ड्राइंग्स पर जो आप लोगों का खर्चा आने वाला है वो 20,000 रुपये आएगा, जिसमें आप लोगों की मुकम्मल घर की जितनी भी ड्राइंग्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, प्लम्बिंग, सैनिटरी, फाउंडेशन और इसी तरह से फ्रंट की एलिवेशन है, 2D में 3D में जो कलर पिक्चर है वो भी आप लोगों की बन जाएगी। अगर आप लोग हमारी कंपनी के थ्रू अपने घर की ड्राइंग्स बनवाना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी का काम करके दिया जाएगा। नंबर 1 पे जो आप लोगों को टेबल नज़र आ रहा है, मेन मटेरियल्स का टेबल है। यहाँ पे कुछ 5 मटेरियल्स को मैंने सेपरेट किया है, इन पर हमारा ज़्यादा खर्चा आता है, इसीलिए मैंने इनको अलग कर लिया है। और स्ट्रक्चर जितना भी है इसी 5 मटेरियल्स की मदद से ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो जाता है। बाकी जितने भी अखराजात आते हैं, बाकी सपोर्टिव एलिमेंट्स आते हैं, उनको हम अलग से देख लेते हैं। नंबर 1 पे अव्वल क्वालिटी की ईंटें हैं। मुकम्मल प्रोजेक्ट के लिए आप लोगों ने जो ईंट इस्तेमाल करनी है उसकी क्वालिटी अव्वल ही होनी चाहिए। आपने दोम या किसी और क्वालिटी की तरफ नहीं जाना, बेशक बुनियादों में हो या आप लोगों का सुपर स्ट्रक्चर के अंदर हो। इसमें जो आप लोगों की क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, ईंटें जो लगनी वाली हैं मुकम्मल प्रोजेक्ट के लिए, वो 38,600 ईंट आपकी लगेगी। मुकम्मल प्रोजेक्ट में 17 रुपये पर ईंट के हिसाब से अव्वल क्वालिटी की ईंट का रेट मिल रहा है। टोटल खर्चा जो ईंटों पर आने वाला है 5,56,200 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें, रेत है। मुकम्मल प्रोजेक्ट के लिए जो रेत आपकी रिक्वायर्ड है, जिसमें चिनाई का काम है, प्लस्तर का काम है और कंक्रीट का काम है, यानी कि जो लेंटर डालते हुए रेत लगेगी वो भी इसी के अंदर शामिल है। 2455 क्यूबिक फीट आपकी रेत रिक्वायर्ड है। 45 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से रेत का रेट मिल रहा है। टोटल खर्चा रेत पर जो आएगा वो 1,10,500 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें, बजरी है। आपने मारगला के प्लांट की बजरी इस्तेमाल करनी है। अच्छा, रेत की अगर बात करें तो रेत में 2 तरह की रेत आपको मिलती है, एक चनाब की रेत है, एक रावी की रेत है। चनाब की रेत जो है मोस्टली हम चनाई के काम के लिए इस्तेमाल करते हैं और रावी की रेत जो है वो प्लस्तर के लिए इस्तेमाल की जाती है। पॉइंट नंबर 3 में देखें, बजरी है। बजरी भी आपको 2 तरह की ग्रेड्स में मिलती है, 2 तरह की क्वालिटीज़ में मिलती है। ज़्यादा भी है लेकिन मोस्टली जो ज़्यादातर यूज़ हो रही है वो मारगला और सरगोदा के प्लांट की बजरी है। अगर हम रेट की बात करें तो इसमें 10 रुपये का फ़र्क मिलता है। मारगला के प्लांट की बजरी 130 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से मिलती है और सरगोदा के प्लांट की बजरी 120 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से मिलती है। अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो बजरी जो आप लोगों की लगने वाली है मुकम्मल प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें आप लोगों की ग्राउंड फ्लोर की लेंटर है और मोमटी का लेंटर है, इसके साथ साथ जो आप लोगों का PCC है, बीम्स वगैरह हैं, ओवरऑल प्रोजेक्ट में जो बजरी लगेगी 856 क्यूबिक फीट आपकी बजरी रिक्वायर्ड है। 130 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से मारगला के प्लांट की बजरी का रेट आपको मिलेगा। टोटल खर्चा जो बजरी पर आने वाला है 1,11,280 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें, सीमेंट है। मुकम्मल प्रोजेक्ट के लिए जो सीमेंट आपका रिक्वायर्ड है, जिसमें चिनाई का काम है, प्लस्तर का काम है और कंक्रीट का यानी कि लेंटर के अंदर इस्तेमाल होने वाला सीमेंट भी इसी के अंदर शामिल है। 355 बैग आपका सीमेंट लगेगा मुकम्मल प्रोजेक्ट में। और रेट की बात करें तो 1,390 रुपये पर बैग के हिसाब से आप लोगों को लक्की सीमेंट का आज का रेट मिल रहा है। बाकी जितने भी सीमेंट हैं वो 1400 है, 1410 है, 1415 रुपये है। इसी तरह से आपको वेरिएशन मिल जाएगी। आप कोई सी भी कंपनी का सीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि उसका ग्रेड 53 होना चाहिए। 53 ग्रेड का सीमेंट किसी भी कंपनी का हो जो आप लोगों के एरिया में सस्ता मिल रहा
रहा है, नॉर्मल मिल रहा है, आप उसको ख़रीद सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों ने दूसरी चीज़ जो नोट करनी है, जो याद रखनी है, वो ये कि सीमेंट ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 1 महीने के अंदर अंदर उसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट होनी चाहिए, उसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हो तो आप कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें और ताज़ा सीमेंट इस्तेमाल करें। अच्छा, इसमें अगर हम टोटल खर्चे की बात करें जो सीमेंट पर आने वाला है, तो आप लोगों का 4,93,500 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें, सरिया है। सरिया जो है आप लोगों को लोकल भी मिलेगा, अच्छी कंपनी का सरिया भी मिलेगा। लोकल सरिया का ये है कि आपको रेट कम मिलेगा, लेकिन कंपनी के सरिया की और लोकल सरिया में अगर फ़र्क की बात की जाए तो फ़र्क ये होता है कि जो लोकल सरिया होता है जब भी उसको बेंड किया जाता है तो वो टूट जाता है, ठीक है। लेकिन जो कंपनी के सरिये होते हैं उनमें स्ट्रेचेबल यानी ज़्यादा होते हैं, स्ट्रेच उनको ज़्यादा किया जा सकता है। जब भी हम रिंग्स वगैरह बनाते हैं तो अच्छी जो क्वालिटी है वो उसमें होनी चाहिए। एक अच्छा सरिया वही होता है जिसके अंदर लचक ज़्यादा होती है। जो हार्ड सरिये होते हैं वो उनमें टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जितने भी लोकल सरिया हैं वो आप लोगों को सस्ते तो मिलेंगे, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ वो नहीं होती जो एक कंपनी का सरिया है। कंपनी के सरिया की बात करें तो एमरिली स्टील है, मुगल स्टील है, आगा स्टील है, 5 स्टार स्टील है, एफएफ का स्टील है। ये अच्छी क्वालिटीज़ के सरिया हैं। आप इनमें से कोई सी भी कंपनी का सरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो रेट लिखा हुआ है वो भी आप लोगों को, जो एफएफ स्टील है उसका रेट लिखा हुआ है, आगा स्टील का रेट भी यही चल रहा है 242 रुपये पर केजी के हिसाब से। टोटल जो आप लोगों का सरिया 5 मरला सिंगल स्टोरी घर के लिए लगने वाला है वो आप लोगों का 1.6 टन लगेगा। अच्छा, लोकल सरिया जो है उसका रेट क्या मिलेगा? लोकल सरिया का जो रेट है वो 210 रुपये, 212 रुपये, 14 रुपये, 16 रुपये, यानी कि लाहौर का सरिया है, फैसलाबाद का सरिया है, कराची का सरिया है, इस्लामाबाद का सरिया है। कुछ ऐसे लोकल जो सरिया आपको मिलेंगे उनके रेट्स आपको वो मिलेंगे। आप लोगों को वो यूज़ करते हैं, बहुत सारे दोस्त हैं वो यूज़ करते हैं, लेकिन आप लोग अगर क्वालिटी की तरफ जाएंगे तो कंपनी का सरिया है। अगर इस पर टोटल खर्चे की बात करें जो सरिया पर आने वाला है, अच्छा सरिया में एक और चीज़ आप लोगों को बतानी ज़रूरी है, वो है उसका ग्रेड। ग्रेड 40, ग्रेड 60, ग्रेड 75, यानी कि जो मोस्टली ग्रेड मार्केट में मिल रहे हैं ग्रेड 40 और 60 है। आप लोगों ने यही याद रखना है कि जो स्टैंडर्ड साइज़, जो स्टैंडर्ड ग्रेड होता है सरिया का रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए वो 60 ग्रेड है। 40 ग्रेड की तरफ नहीं जाना। रेट में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो आप लोगों अगर मटेरियल विद मटेरियल ठेका देते हैं तब भी याद रखना है ग्रेड 60 का सरिया होना चाहिए। अगर ख़ुद ख़रीद रहे हैं तो भी आप लोगों ने ग्रेड 60 ही ख़रीदना है। किसी भी कंपनी का सरिया हो आप लोगों ने ग्रेड 60 की तरफ जाना है। और अगर टोटल ख़र्चे की बात करें तो 3,87,200 रुपये आप लोगों का सरिया का खर्चा आ जाएगा मुकम्मल प्रोजेक्ट के लिए। अगर हम मेन मटेरियल्स के टोटल खर्चे की बात करें तो 17,58,000 रुपये आप लोगों का टोटल खर्चा आएगा इन 5 मटेरियल्स पर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्लम्बिंग के काम की तरफ। तो गर्म और ठंडे पानी की जो पाइपिंग की जाती है उस पर जो लगने वाले पाइप हैं, 5 मरला के सिंगल स्टोरी घर के लिए जो पाइप लगने वाले हैं उनके साइजेस, उनकी रिक्वायरमेंट्स कितनी कितनी है, यानी कि लगेगा कितना कितना, रेट क्या चल रहा है हर एक पाइप का, हर एक पाइप पर खर्चा कितना कितना आएगा और मुकम्मल टोटल खर्चा कितना आएगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हम टोटल खर्चे की बात करेंगे, आप वीडियो को स्टॉप करके सेव करके डाउनलोड करके देख सकते हैं। गर्म और ठंडे पानी की पाइपिंग पर टोटल खर्चा 28,000 रुपये आप लोगों का आएगा। यहाँ पे कुछ डिटेल्स आप लोगों को मिल रही हैं। हमारी वेबसाइट जो है वो costzone.org है। अगर आप गूगल पर ये सर्च करते हैं तो आप लोगों को जो जितने भी मटेरियल्स हैं ग्रे स्ट्रक्चर के हों, फिनिशिंग के हों, या फिर आप लोगों की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वगैरह है, ये जितने भी आप लोग यहाँ पे ये PDF देखते हैं जिन पे हम ये वीडियोस बनाते हैं, जितने भी ये कॉस्ट का एस्टिमेशन की शीट है ये आप लोग इस वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। या कभी भी 24 घंटे में कभी भी आपको किसी भी मटेरियल का रेट जानना है, खर्चा जानना है, अपने प्लॉट के साइज़ के मुताबिक खर्चा जानना है तो आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कैलकुलेटर है, आप वहाँ पे जो है अपने साइज़ लिख के वहाँ पे आप सारी की सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 में देखें, ड्रेनेज सिस्टम की पाइपिंग है, कितना कितना पाइप लगेगा, कौन कौन सा लगेगा, खर्चा हर एक पाइप का कितना आएगा वो तो यहाँ पे लिखा हुआ है। टोटल खर्चा आप लोगों का 37,250 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें, गैस की पाइपिंग है। गैस की पाइपिंग पर आप लोगों का 22,000 रुपये खर्चा आने वाला है। पॉइंट नंबर 4 में देखें, पंप्स और ड्रेन्स वगैरह हैं, इस पर आप लोगों का 1 लाख रुपया खर्चा आएगा, जो कि बोर का खर्चा है, जो हम पंप का बोर करवाते हैं तो इस पर आप लोगों का 1 लाख रुपया खर्चा आएगा। अक्सर औकात ऐसे इलाका होते हैं जहाँ पे पानी आपको बहुत गहराई में जाके साफ़ पानी, मीठा पानी मिलता है। तो अगर आप लोगों का 500 फीट तक बोर करवाते हैं तो आप लोगों का 1.5 लाख तक भी खर्चा जा सकता है। इस चीज़ को आप लोगों ने याद रखना है। अगर आप लोगों को 200-250 फीट पे अच्छा पानी मिल जाता है तो आप लोगों का खर्चा ये कम भी आ सकता है। पॉइंट नंबर 5 में देखें, UPVC की जो पाइपलाइन बिछाई जाती है उस पर आप लोगों का 18,000 रुपये खर्चा आएगा।
प्लम्बर की जो मजदूरी का खर्चा है वो हम ठेकेदार के साथ जो ठेका करेंगे उसको आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे ठेका करना है। तो ठेका के अंदर हम प्लम्बिंग का और इलेक्ट्रिसिटी का काम भी उसके अंदर शामिल करेंगे। तो प्लम्बिंग के तमाम तर मटेरियल्स का जो खर्चा है वो आप लोगों का, जिसमें बोर का खर्चा भी शामिल है, ये याद रखना है, 2,05,250 रुपये खर्चा आएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बाकी काम की तरफ। तो शटरिंग का काम है सबसे पहले, जितना भी आप लोगों का घर के अंदर शटरिंग का काम है, जिसमें कच्ची शटरिंग है, इसके अलावा स्टील फिक्सिंग का काम है, जो सरिया बांधने वाले मज़दूर आएंगे वो भी इसी के अंदर शामिल हैं, और साथ में जो लेंटर डालने वाली मशीन है वो उसका खर्चा भी इसी के अंदर शामिल है। 47 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को इन 3 कामों का रेट मिलेगा। हमने जो एरिया कवर्ड रखा हुआ है ऊपर हमने देखा था 1250 स्क्वायर फीट है, उसके मुताबिक टोटल खर्चा आप लोगों का 58,700 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखिए रोड़ी या बज्जर है, यहाँ से हम बज्जर इस्तेमाल करेंगे। बज्जर का इस्तेमाल बुनियादों में और फ़र्श कच्चे करते हुए हम करते हैं, और इस पर आप लोगों का 27,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें भर्ती का काम है, बैक फिलिंग का। डिपेंड करेगा आपका प्लॉट रोड से कितना गहरा है और आप रोड से फिनिश फ्लोर लेवल को कितना उठा रहे हैं। ज़्यादा मिट्टी डालेंगे खर्चा ज़्यादा आएगा, कम रखेंगे तो आप लोगों का डेफिनेटली खर्चा कम आएगा। तो 1 लाख रुपए तक आपका खर्चा एक स्टैंडर्ड खर्चा है। इससे ज़्यादा आपका प्लॉट गहरा है, ज़्यादा उठाएंगे तो आप लोगों का खर्चा इससे ज़्यादा भी आ सकता है। पॉइंट नंबर 4 में देखें बिचुमन या मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स हैं, इनको वाटर प्रूफिंग के मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको DPC के ऊपर हम जैसे जियो मेम्ब्रेन की शीट डालते हैं, ये उसका खर्चा है 15,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें पॉलीथीन शीट्स हैं, इस पर आप लोगों का 6,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 6 में देखें बिजली का जो सामान है जो आप लोगों का ग्रे स्ट्रक्चर में लगेगा, लेंटर के अंदर, दीवारों के अंदर, उस पर आप लोगों का 38,000 रुपये खर्चा आएगा, जिसमें जितने भी पाइप्स हैं, फ़ैन बॉक्सेस हैं, लाइट बॉक्सेस हैं, वो सारे के सारे इंक्लूडेड हैं। पॉइंट नंबर 7 में देखें बिजली का बिल है, जब तक कंस्ट्रक्शन का काम आपका चलता है फिनिशिंग तक, वहाँ पे आप लोगों के बिल्स वगैरह जो आते हैं उनको हमने अलग से कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट है जो कि आप लोगों का बिल्स का खर्चा मंथली आपने पे करके टोटल खर्चा आप लोगों का 12,000 तक आ सकता है। इससे ज़्यादा कम भी हो सकता है, वेरिएशन मिल सकती है। पॉइंट नंबर 8 में देखें टर्माइट स्प्रे है। टर्माइट की स्प्रे हम करवाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े, हशरात और दीमक वगैरह को अपने प्लॉट के एरिया से ख़त्म करने के लिए। इसमें क्या करते हैं, जब भी हम बुनियादों की खुदाई करते हैं तब इसकी स्प्रे करते हैं, जब भी हम फ़र्श कच्चे करते हैं तब इसकी स्प्रे करते हैं। इससे क्या होता है कि बाद में कीड़े मकोड़े और हशरात वगैरह, दीमक वगैरह आपके घर में नहीं आती और आपके घर के जितनी भी लकड़ी की चीज़ें हैं वो सेव रहती हैं। पॉइंट नंबर 9 में देखें पॉलीथीन शीट्स हैं, सॉरी यहाँ पे चुगाठे हैं। चुगाठों का जो खर्चा है, एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि इसमें आप सेविंग भी कर सकते हैं। अगर आप बनी बनाई चुगाठें लगे लेते हैं तो वो महंगी पड़ जाती हैं, लेकिन अगर आप चुगाठों का सामान अलग से लेते हैं, किसी भी हार्डवेयर शॉप से मिल जाएगा, और आप उसको अलग से वेल्डिंग का काम खुद करवाते हैं, उनको वेल्ड करवाते हैं अपने साइज़ के हिसाब से, तो आप लोगों का खर्चा कम आएगा। आपका खर्चा 55,000 रुपये तक आ जाएगा। पॉइंट नंबर 10 में देखें सेफ्टी ग्रिल्स हैं, इस पर आप लोगों का 62,000 रुपये खर्चा आएगा। इसमें कोई थोड़ी सी वेरिएशन आपको मिल सकती है, जो कि डिपेंड करेगा आपके जो ड्राइंग में खिड़कियां हैं उनके साइजेस कितने रखे गए हैं। तो आप लोगों का 62,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 11 में देखें मेन गेट है। मेन गेट का खर्चा 1 लाख रुपये तक आ जाएगा, 1,10,20 तक भी जा सकता है, डिपेंड करेगा आपकी चॉइस क्या है, आप गेज कैसी रख रहे हैं, उसकी चादर कैसी है, साइज़ कितना है, हाइट कितनी रख रहे हैं, डिज़ाइन कैसा है। लेकिन नॉर्मली आप लोगों का 1 लाख रुपए तक अच्छा गेट बन जाएगा 5 मरला के प्रोजेक्ट के लिए। ये जो बाकी मैंने 11 काम बताए हैं, इन पर टोटल खर्चे की बात करें तो आप लोगों का 4,95,000 रुपये खर्चा आएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ग्रे स्ट्रक्चर की मजदूरी की तरफ। तो आप लोगों का स्ट्रक्चर की जो मजदूरी का खर्चा है वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी सिटी में हैं। बड़े शहरों के अंदर जो रेट चल रहा है वो 400 से 450 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल रहा है आप लोगों को। छोटे शहरों देहात वगैरह में 300 से 350, 320 तक नॉर्मली जो अच्छा ठेकेदार है A+ क्वालिटी का ग्रे स्ट्रक्चर तैयार करने वाला, उसका रेट आपको मिल जाएगा। आप कौन से एरिया में हैं उसके मुताबिक कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ऊपर हमने एरिया आप लोगों को बता दिया है। हम बड़े शहरों के हिसाब से देख रहे हैं तो हमारा खर्चा 5,40,000 रुपया मजदूरी का खर्चा है, जिसमें मुकम्मल ग्रे स्ट्रक्चर तैयार करके देंगे। इलेक्ट्रिसिटी प्लम्बिंग का काम भी इसी के अंदर शामिल होगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टोटल खर्चे की तरफ। तो ग्रे स्ट्रक्चर का जो टोटल खर्चा 5 मरला सिंगल स्टोरी घर का ग्रे स्ट्रक्चर तमीर करते हुए जो आप लोगों का मजदूरी और मटेरियल को मिलाते हुए ओवरऑल खर्चा आने वाला है वो 30,30,000 रुपये आएगा 2025 के अंदर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक लाजम करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी जो फिनिशिंग का खर्चा है 5 मरला सिंगल स्टोरी घर के लिए टाइल्स का काम है, बिजली का काम है, इसी तरह सीढ़ी का रेलिंग का काम आ जाएगा, किचन वगैरह रेडी करने हैं, बाथरूम्स का काम है, इसी तरह से पेंट और सीलिंग का काम करवाएंगे आप। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास लकड़ी के जितना भी दरवाजे वगैरह लगने हैं, एलुमिनियम के दरवाजे हैं, रूम्स के सेफ अलमारियाँ हैं, इनके अखराजात हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजम कर लीजिएगा ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों तक पहुँचे।
नीचे। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजम करके जाना है, ऐसे आप लोगों ने नहीं जाना। और अगर ड्राइंग्स बनाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी का काम करके दिया जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।